जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी का हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट हर रोज़ जो शाम 7 बजे चलता है, आप लोगों के बीच में फिर से लेकर के आ चुका हूं। उम्मीद है आप सभी लोग क्लास को करने के लिए तैयार होंगे और सब लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठे हुए होंगे। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो पिछले क्लास में हमने होमवर्क दिया था उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी इसमें क्या है, यानी शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है ये आपको बताना है। पारस्परिक किसमें शुद्ध लिखा हुआ है यही बताना था। तो पारस्परिक कुछ इस तरह से लिखा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए था, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब लोगों ने सही किया है। अब हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट जो प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है, इसी को आज हम लोग लगाएंगे। और सब लोग पेन पेपर हाथ में लेकर के कॉपी में आप लोग सब लोग नोट डाउन करते चलेंगे कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आते आते सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर कहता है आज इस साल का पहला तूफान खाली स्थान, नाचा, आया, चला या उठा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये आपको बताना है। बताइए, आज इस साल का पहला तूफान, इस खाली स्थान की जगह क्या भरा जाएगा, आपको ये बताना है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। 5 सेकेंड का समय होता है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो उतने सेकेंड में आप कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप कर देंगे और सबमिट कर देंगे। चलिए, तो आज इस साल का पहला तूफान क्या है, नाचा, आया या चला। तो जब ये बात कर रहा है प्रेजेंट का कि इस साल का आज जो है वो पहला तूफान क्या हुआ है, आया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट का बात कर रहा है तो नेक्स्ट यानी वर्तमान का बात कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर सवाल का आंसर आपको करना है। अच्छा, ये 61 62 अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये ध्यान रहे कि ये आपको वहाँ पर जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ऐसा ही फॉर्मेट में रहेगा। 61 62 में ही हिंदी रहेगा, इसलिए मैं उसी फॉर्मेट में आप लोगों को लेकर के आया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आगे बताइए। इसमें कोई त्रुटि वाला सवाल है। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, इसमें कोई गलती है, इस वाक्य में त्रुटि है, तो क्या त्रुटि है ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है, और त्रुटि है तो आपको बताना है कि कौन सा होगा, और कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए आप ऑप्शन हिट कर सकते हैं। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन, फटाफट। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। वेरी गुड। देखिए बाबू, तो शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। उन छात्रों को यहाँ गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, उन छात्रों से पूछा। ठीक है, उन छात्रों से पूछा। तो शिक्षक ने उन छात्रों से पूछा, उन छात्रों को नहीं, ये नहीं, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए जरा। 63 का आंसर आपको बताना है, इसका विलोम शब्द बताना। आसक्त का विलोम क्या होता है, आसक्त का विलोम क्या होता है ये आपको बताना है। फटाफट सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। आसक्त का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। देखिए, तो मैं बताता हूँ। देखिए, आसक्त का मतलब पहले पता होगा तो आप आराम से कर देंगे। देखिए, आसक्त का मतलब होता है कि जैसे कोई बहुत अधिक अनुराग करने वाला, अनुराग मतलब क्या, या मोहित होने वाला। जैसे किसी पर बहुत ज़्यादा कोई क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा मोहित होने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, आसक्त कहते हैं। तो जिस पर मोहित ना होकर के कोई उस पर क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उसके खिलाफ हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनासक्त। लेकिन आसक्त का दो दो जो है सो विलोम है, विरक्त भी है और अनासक्त भी है। अब इसमें सही कौन होगा सो आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका सही होगा अनासक्त, इसलिए इस ऑप्शन में अनासक्त होगा क्योंकि आसक्त से रिलेटेड बोल रहा है तो अनासक्त होना चाहिए। विरक्त से रिलेटेड यहाँ रहता तो ये मतलब विरक्त होता, लेकिन ये दोनों होता है। ठीक है, आपको अगर अनासक्त नहीं कहीं दिया रहेगा तो आप विरक्त वहाँ पर कर सकते हैं सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। लेकिन एग्जैक्ट सही कौन सा है, तो अनासक्त है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए 64 का आंसर, 64 में कहता है मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो इसमें आपको बताना है कि जो लाइनिंग खींचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ में क्या बदला जाएगा। अभ्यास कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या समर्पण कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन, 64 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा।
जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, या वहाँ पर क्या बदल के होना चाहिए, सभी लोग बताइए। देखिए, तो मैं गाने का क्या कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, कसरत कर रहा हूँ। कसरत क्या, बॉडी थोड़ी बना रहा है। गाना के लिए कसरत नहीं करना होता है, अभ्यास करना होता है ना, रियाज करना होता है, रियाग करना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन नंबर 65, इसका आंसर बताइए। कहता ठीक परिणाम देने वाला, इस वाक्य के लिए एक आपको शब्द बताना है, कौन सा शब्द सही होगा। ठीक परिणाम देने वाला, 5 सेकंड का समय है, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताते चलेंगे। फटाफट सभी लोग बताइए। ठीक परिणाम देने वाला। वेरी गुड। चलिए, तो ठीक परिणाम देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, फलदायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आगे अगला सवाल है 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर बताना है आपको। दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्लास में भी ये आया था, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोयल का समानार्थी शब्द, फटाफट बताइए। आपके पास 5 सेकंड का समय होता है, उतने में आपको आंसर करना होता है, बताइए। चलिए, स्वान तो हंस को कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। कोयल को क्या कहा जाता है, वसंत दूत कहा जाता है, वसंत दूत, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वसंत ऋतु में कोयल बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं ना, इसलिए उन्हें वसंत दूत कहा जाता है। नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 67 नंबर। इसमें आपको खाली स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को आपको भरना है। इस खाली स्थान, घर घर में यही दशा है। इस गांव में, इस गांव के, इस गांव तक, या इस गांव की, क्या होगा बताइए ज़रा 67 का। इस गांव में, गांव के, गांव तक, या गांव की, फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। वेरी गुड। देखिए, तो इस गांव में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस गांव के, इस गांव के घर घर में, गांव के, गांव की भी नहीं होगा, क्योंकि पुस्तक ये जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है। वहाँ पर घर घर में बात कर रहा है, तो इस गांव के घर घर में यही दशा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर आपको बताना है, बताइए ज़रा फटाफट। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानना है। अशुद्ध वर्तनी, इसमें अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि अशुद्ध यानी गलत कौन सा लिखा हुआ है, बताइए क्या हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द। चलिए, अब मैं बताता हूँ। देखिए, दशहरा तो सही लिखा हुआ है, ताज्जुब भी सही लिखा हुआ है, ज्योतिषी भी सही लिखा हुआ है, तो एक ही बच गया, डारधीची, है ना। डारधीची ऐसे नहीं लिखाता है, डारधीची ऐसे लिखाता है, क्लियर, डारधीची, क्लियर है, इस तरह से। तो ये डारधीची गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका अशुद्ध है। एक सेकेंड, सॉरी, डारधीची जो लिखा हुआ है इसका हाँ, तो ये सही है, ठीक है, ये गलत है, क्लियर हो गया, डारधीची जो है आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट, और उसका कोई अर्थ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर बताइए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश की बूंदें खाली स्थान रही हैं, क्या कर रही हैं, गिर रही हैं, टपक रही हैं, बरस रही हैं, या रिस रही हैं। बस इसको तो 2 सेकंड के अंदर में आप टिक करोगे, जल्दी जल्दी बताओ। तो बारिश की बूंदें क्या होती है, बारिश की बूंदें क्या होती है, बूंद क्या होता है भाई, बूंद क्या करता है, टपकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ठीक है, बारिश की बूंदें क्या हो रही हैं, टपक रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, इसका आंसर बताइए। मेरे पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, इसका आंसर बताइए। पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, क्या हो जाएगा इसका, बताइए ज़रा।
इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है यानी गलती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है ये, क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बताइए, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, इसमें गलती क्या है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर फटाफट बताइए। परीक्षा फल से, परीक्षा फल तो सही लिखा हुआ है ना? परीक्षा फल तो सही लगा हुआ है ना? और बताओ जरा फटाफट क्या हो जाएगा। नहीं हुए, ये भी सही लिखा हुआ। पिताजी मेरे, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर संतुष्ट देखने को, संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71, इसका आंसर बताइए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, क्या कहते हैं उसे? बिना वेतन के काम करने वाला को हम लोग क्या कहेंगे? बताइए फटाफट सभी लोग। वैतनिक, भुगतान विहीन, अपेय या अवैतनिक? क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा है? 71 है। हाँ बताइए, बिना वेतन के काम करने वाला उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड, अवैतनिक, मतलब बिना वेतन का अवैतनिक। और जो वेतन के अनुसार लेकर के काम करता है, वेतन जितना मिलता है या जो काम करता है उसको वेतन मिलता है, उसे हम लोग वैतनिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बताइए। कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है? ये विकल्प आपके पास दिए हुए हैं, इन विकल्प में से आपको बताना है कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। सही अर्थ, बेचैन होना, बाधा दूर होना, अड़चने पैदा करना या संकट में डालना। फटाफट सभी लोग बताइए, कांटों पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में? बेचैन होना, बाधा दूर होना, अड़चने पैदा करना या संकट में डालना? क्या हो जाएगा? देखिए, तो कांटों पर लौटना का मतलब क्या होता है बाबू? वेरी गुड, तो बेचैन होना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, 73 नंबर सवाल का आंसर बताइए। नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन किसका पर्यायवाची है? नलिन हम लोग किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसका आंसर बताइए फटाफट। 74 कहता है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। ये जो खाली जो लाइनिंग किया हुआ है, इसी को आपको बताना है कि यहाँ पर क्या चेंज होकर के होगा। ले पाया, भर पाया, कर पाया या दे पाया? क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, वहाँ पर क्या बदल के हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 74 का बताइए आंसर। कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा बाबू? पा पाया नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होगा? ले पाया। कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। ये कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। कौन सा इसमें शुद्ध है? कारीगर, सच, औषधि या बिकारी? कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है? अशुद्ध वाला नहीं बताना है, शुद्ध कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या हो जाएगा? देखिए, कारीगर जो होता है इस तरह से होता है, इस तरह से ग, ये ग है कारीगर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए तो सही लिखा हुआ है। आगे और को देख लेते हैं। सच ऐसे नहीं लिखा था, सच होता है, सच है ना, यह सच होता है तो बिंदु होता है, सच कहलाता है, सच नहीं।
तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत है। सी औषधि होता है, औषधि नहीं, औषधि ऐसे होता है, औषधि। और भिखारी नहीं होता है, भिखारी होता है, भिखारी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 76 से आपका 80 क्वेश्चन तक आपका अब ये गद्यांश रहेगा, और छोटा गद्यांश बहुत बड़ा नहीं है, उसी से आपका आंसर बताना है। कहता है कि खाली स्थान को सबल बनाने के लिए हमें नियमित, क्या बनाने के लिए, सबल बनाने के लिए। तो किसको सबल बनाने के लिए, 76 का क्या हो जाएगा, काम को सबल बनाने के लिए, परिवार को, शरीर को, या फिर हृदय को, किसको सबल बनाने के लिए हमें नियमित खाली स्थान करना चाहिए। तो यहाँ पर ये 77 का है, 76 का पहले बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, बताइए ज़रा फटाफट। वेरी गुड, देखिए बहुत ही अच्छा जवाब है इसका। किसको बनाने के लिए, तो शरीर को सबल बनाने के लिए। सबल मतलब बल से भरा हुआ, सबल, निर्बल नहीं, क्या होना है, सबल, मतलब कि पूरा ताकतवर है। तो शरीर को सबल बनाने के लिए, शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित खाली स्थान करना चाहिए। क्या करना चाहिए, 77 में ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए 77 का देखिए, तो क्या करना चाहिए, खाना चाहिए, सोना चाहिए, भाषण करना चाहिए, या व्यायाम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा बताइए, 77 का बताइए। तो शरीर को सबल बनाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, तभी तो जाकर के शरीर ताकतवर बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 77 का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, 78। अब क्या कहता है 78 में, ये कहता है कि सुंदर खाली स्थान के लिए, सुंदर वेशभूषा के लिए, कार्य के लिए, व्यवहार के लिए, या स्वास्थ्य के लिए, बताइए क्या हो जाएगा। सुंदर किसके लिए, 78 का आंसर फटाफट करेंगे सभी लोग। तो जब यहाँ आप लोगों को ये बात आराम से समझ लेना चाहिए कि ऊपर शारीरिक संबंधित हर बात को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर भी शरीर से ही संबंध बोला जाएगा जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है ना। तो क्या, सुंदर स्वास्थ्य के लिए हमें खेलना, दौड़ना, चलना, कूदना, और क्या करना चाहिए, तो 79 में हम लोग देखेंगे। और खाली स्थान यहाँ पर रोना, टहलना, पढ़ना, या गीत गाना। और क्या करना चाहिए, रोना चाहिए, टहलना चाहिए, रोना चाहिए, टहलना चाहिए, या फिर पढ़ना चाहिए, या गीत गाना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर बताइए ज़रा 79 का। क्या हो जाएगा, तो हमें खेलना, दौड़ना, कूदना, और उसी से रिलेटेड बोलना होगा, टहलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान रहता है गद्यांश, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान रहता है। अतएव हम सभी को विद्यालयों में होने वाले खाली स्थान में भाग लेना चाहिए। मजाक में भाग लेना चाहिए, खेलों में, कसरत में, या बातचीत में, किस में भाग लेना चाहिए बताइए। जल्दी जल्दी सभी लोग लास्ट 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अतएव हमें सभी को विद्यालयों में होने वाले किस में भाग लेना चाहिए, तो खेलों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में खेल ही होता है, मजाक नहीं। कसरत बहुत कम होता है, वैसे आपको कसरत वाला, कराटा वाला विद्यालय आपको जाना होगा तब जाकर वहाँ होगा, वरना कसरत मतलब ठीक है, कसरत तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन खेल में आप भाग ले तो बेहतर रहेगा, बातचीत में नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही था आज का क्लास जो आप लोगों ने किया SSC GD 2026 के लिए। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 36 था जो आज हमने लेकर के आप लोगों के बीच आया। अब लास्ट में जाते जाते आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा जो आप लोगों को कंप्लीट करके आना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, इसमें सही कौन लिखा हुआ है, षष्ठ कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे। चलिए साथियों, तो जाते जाते आप लोगों से एक फीडबैक ऐसा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, अपना स्कोर आप ज़रूर बता देंगे, है ना। स्कोर आप ज़रूर बता देंगे कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। ठीक है, चलिए साथियों, तो वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने साथियों में ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगा मैं फिर से आप लोगों के साथ 8 बजे वाला रीजनिंग क्लास में। अब इसके बाद तुरंत 8 बजे आपका क्लास चलेगा जो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलता है, तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।